नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका जमीन आपके पूर्वज के नाम से, जैसे आपके दादा या आपके परदादा के नाम से है और उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, यानी जमाबंदी उन्हीं के नाम से कायम है, तो उसको अपने नाम से हम कैसे दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अपने नाम पर आप उसका रसीद कैसे कटवा सकते हैं। मान के चलिए कि आपके परिवार में आपके दादा के नाम से कट रहा है और आपके पिताजी 2 भाई हैं और आप भी 2 या 3 भाई हैं, तो वह आपके नाम से कैसे कटेगा, ये पूरा प्रोसेस के लिए बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को समझते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन, इसके बाद हम पूरा प्रोसेस आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि अपने पूर्वज के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने की सुविधा ऑनलाइन, यानी ये सभी सुविधा आप ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन आप किस वेबसाइट से करेंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए बिहार भूमि का एक वेबसाइट है, जहां पे जैसे हम केवाला वाला जमीन का दाखिल खारिज करते हैं, उसी माध्यम से हम लोग दाखिल खारिज करेंगे। वो हम ऑप्शंस भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, स्क्रीन पर ले जा करके कि कैसे हम करेंगे। चलिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे बीच में लिखा हुआ है कि पूर्वजों के नाम की जमीन की दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला क्या है कि बिहार भूमि पोर्टल, जो बिहार भूमि का पोर्टल है, उस पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे में जाके या किसी दूसरे के नंबर से करें। अगर साइबर कैफे में भी करवाते हैं तो आप अपना नंबर से ही उसमें लॉगिन आईडी करके अपना एक आईडी बना लें। आईडी कैसे बनाना है इसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के अंत में भी आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसे आपको बनाना है। इसके बाद दूसरा है कि पूर्वज की जमीन अपने वंशजों के नाम पर आपसी सहमति से संयुक्त रूप से या सभी वंशजों के नाम पे अलग अलग बंटवारा के आधार पे भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपकी जमीन आपके दादा के नाम से है और आप चाहते हैं कि दोनों, आप जो आपके पोते हो गए तो आप दोनों भाई अपने नाम से संयुक्त रूप से रखें, तो वह भी कर सकते हैं। अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी हो जाएगा। वंशजों के साथ संयुक्त रूप से दाखिल खारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है। तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली जो है आप एक सादे कागज पर बना लीजिए और उसको नोटराइज करवा लीजिएगा साथियों, वंशावली को। या जो वंशावली का जो बनाने का जो दूसरा तरीका है कि आप सरपंच के माध्यम से आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद जो वंशावली बनेगा उस तरह का वंशावली आपको बनाना है। यहाँ पे जो सर्वे में वंशावली देते हैं, स्व घोषणा पत्र वाली जो वंशावली है, वह वंशावली नहीं चलेगा। इसके लिए या तो आपको कोर्ट के माध्यम से नोटराइज करवा करके वंशावली बना के देना होगा, या आपको अपने जो है सो सरपंच के माध्यम से बनवा करके देना होगा, जिसमें आपके जो राजस्व ग्राम के कर्मचारी हैं उनके पास आप आवेदन देते हैं, फिर सरपंच के थ्रू बन जाता है, तो उनसे आपको वंशावली बनाना है। हो सकता है आपके पूर्वज आज से 20 साल 25 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो इस केस में एक एफिडेविट आपको बनवा करके देना पड़ेगा कि उनकी मृत्यु कब हुई है। तो ये एक मृत्यु प्रमाण पत्र और एक वंशावली आपको लगाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जमीन आपके नाम से हो, संयुक्त रूप से नहीं, आपके नाम से अलग अलग हो, तो आपको एक बंटवारा नामा भी लगाना पड़ेगा। बंटवारा नामा कैसे बनाना है इसका डिटेल्स वीडियो हमने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, आप जाकर के वहां से देख लीजिए और उस तरह से आप बंटवारा नामा बना लीजिए, यानी सहमति बंटवारा नामा बना लीजिए। उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए। अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता खेसरा रकबा नहीं दिखाई देता है, तो सबसे पहले परिमार्जन प्लस के माध्यम से इसको ऑनलाइन करवा लीजिए। जैसे कई लोगों का क्या है कि जमाबंदी तो है लेकिन जमाबंदी में कुल रकबा गलत है, तो रकबा को सही करवा लीजिए सबसे पहले। यानी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आप काम आपको परिमार्जन प्लस से करवा लेना है। यदि आपका खाता खेसरा नहीं लिखा हुआ है तो वह भी लिखवा लीजिए, क्योंकि यह जब तक नहीं लिखा रहेगा आपका दाखिल खारिज आपके नाम से नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, जब आप ये सारा प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आपके पास एक नंबर आ जाएगा, इसको जो है तो क्या करेंगे, सीईओ जो होंगे वो वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपके नाम से अलग से रसीद कटने लगेगा, आपके नाम से अलग से दाखिल खारिज हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, जो आपके पूर्वज है उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र या एफिडेविट, वंशावली, आपका आपसी सहमति बंटवारा नामा और उस जमीन का जमाबंदी या जो पुराना रसीद होगा वह आपको लगाना है। अगर जमीन खतियान से प्राप्त हुआ है तो खतियान की कॉपी और केवाला से प्राप्त हुआ है तो केवाला की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप अटैच करने के लिए इसको स्कैन करके आप रख लीजिए, इसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रोसेस कीजिए। चलिए आपको आप बताते हैं
कि बंटवारानामा पहले फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दें। इसके बाद फिर ऑनलाइन कैसे करना है यह भी हम आपको बता देते हैं। बंटवारानामा का फॉर्मेट है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक मैंने अपनी वीडियो में दे दिया है, इसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको भर लीजिए। इसको भरने के बाद इसमें पूरा डिटेल्स किसके किसके बीच में बंटवारा हुआ है, सभी पक्ष का नाम यहाँ पे आ जाएगा। नाम आने के बाद पूरा जो है सो उसका विवरण आ जाएगा कि जमीन हमको कैसे प्राप्त हुआ था। इसके बाद आपको आगे जाकर के शेड्यूल बनाना है। इस शेड्यूल में आपको जो है सो जमीन का पूरा डिटेल, किस मौजा का जमीन है, किस सर्किल का जमीन है, उसका क्या रकबा है, ये सभी शेड्यूल आपको बनाना है। जैसे 3 भाई में करना है तो 3 भाई, 4 भाई में करना है 4 भाई। ये शेड्यूल बना करके सभी पक्ष का इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, गवाह का हस्ताक्षर कर लीजिए और ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जाकर के आपको प्रिंट हो जाएगा। इसको सहमति बंटवारानामा बोलते हैं। सबसे पहले आपको एक सहमति बंटवारानामा इस तरह से बना लीजिए। डिटेल्स के लिए आप वीडियो जाकर के देख लीजिए साथियों। अब चलते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है, इसके बारे में हम समझते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको बिहार भूमि के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ क्या रिलेशन है, ईमेल आईडी, एड्रेस, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कैप्चा भर करके सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए, हमारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम आपको लॉगिन करते हैं। यहाँ से आप लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। इस पे पुनः यहाँ पे है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल आप दिए होंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा साथियों। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जिला चुनना है, अंचल चुनना है और नया दाखिल खारिज आवेदन पर जाकर के क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से दाखिल खारिज का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल पहले से ही आपका नाम, ईमेल आईडी भरा रहेगा। आप एड्रेस वगैरह यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर अलग एड्रेस है तो आप अलग एड्रेस यहाँ पे भर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्लॉट डिटेल्स रहेगा, फिर बायर डिटेल्स रहेगा, सेलर डिटेल्स रहेगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपने को जो मैंने बताया था उसको अटैच करना है। यहीं पे आपको सेलेक्ट करना है कि आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे क्या है, आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वयं क्रेता है पर जाकर के क्लिक करेंगे। पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद बाकी अपना प्लॉट का डिटेल भर लीजिए। बायर डिटेल में आप अपने परदादा का नाम या दादा का नाम, जिनके नाम से जमाबंदी है उनका नाम भरिए। सेलर डिटेल्स में आप दोनों भाई के बीच पार्टीशन हो रहा है तो दोनों भाई का डिटेल भरिए। डॉक्यूमेंट अटैच करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा साथियों। इस तरह से ये ऑनलाइन आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सरकार का नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन का आप लाभ लेते हुए ऑनलाइन दाखिल खारिज आप करके अलग अलग अपना आप रसीद कटवा सकते हैं साथियों। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से आप अपना अलग अलग दाखिल खारिज करवा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।